केवट बोला सो तो भगवान ने कहा कि सब कुछ ले रहा, एहसान रत्ती भर नहीं, अब हम ये कैसे कहें कि हमारे चरण धो। अरे किसी श्रद्धालु की श्रद्धा है तो चरण छू ले, पर ऐसा कौन होगा जो चरण फैला कर चरण चरण छुओ। राम जी कैसे कह दे सब उचित सकृत प्रणाम किए हो। और तब राम जी ने कहा अगर हम चरण धुला ले तो केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे। हाँ इतना जरूर है कि आप चरण धुला लो, आपको पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। उतराई नहीं लोगे ना, क्यों? आपके पास होगा क्या देने के लिए जो आप बाद में कहोगे, हम पहले कहे दे रहे। मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ सांची। कहूं केवट का बेटा बोला ठहरो ठहरो, ये कितने भी चरण धुला, नाव में मत बिठाना। क्यों? चरणों से ही तो खतरा है, चरणों से नहीं हाथों से भी। चरण अगर शिला को छुला दिए तो नारी बन गई, हाथ इन्होंने धनुष को छुलाए थे तो इनके साथ टूट गया। किसी भी दशा में बिठा लो मत। लक्ष्मण जी ने मन में सोचा बाप है सो है बेटा और गजब। केवट बोला नहीं, मोहि राम रावरी आन। अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा, तो वो कह रहा था मैं आपकी सौगंध ऐसे कर रहा हूं जैसे दशरथ शपथ। ये मुहावरा है, दशरथ शपथ। जैसे बलिदान, भीष्म प्रतिज्ञा। अब आजकल हम लोग सौगंध की कोई कीमत नहीं समझते। एक सज्जन अपने गुरुजी से कह रहे थे गुरुजी अपना फोटो दे दो। काहे के लिए? दुकान में लगाएंगे। अरे बड़ा श्रद्धालु, दुकान में भी लगाएगा? नहीं महाराज श्रद्धा की बात नहीं, आप तो जानते हो सामान बेचना पड़ता, झूठ सच बोलना पड़ता, आपका फोटो रहेगा किस लिए? बोले कसम खाने के लिए कि गुरुजी की कसम। लक्ष्मण जी ने समझा ये कह रहा है कि आपकी कसम, आपके बाप की कसम। लक्ष्मण जी सोचा पता नहीं कहां थे, वो ठहर धनुष पर बाण चढ़ाया। केवट बोला मार दो महाराज, मेरे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। सुन केवट के बैन लक्ष्मण जी से बोला कि मार दो बाण, हम यही कहेंगे भगवान ने मरवा डाला। राम जी की बदनामी होगी, कराना हो। लक्ष्मण जी बोले बदनामी कराने थोड़े ही आए। फिर बाण रख लिया, बोले प्रभु इससे तो आप ही बात करो। वो कह रहा है पार नहीं करूंगा। तब लगनी तुलसीदास नाथ कृपाल। तीनों को तुलसी शब्द में ही तीनों, तू से तुम, ला से लक्ष्मण, सी से सीता जी, तीनों को पार नहीं करूंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बेहसे करुणाएं। भगवान मुस्कुराए। देखो वाणी भले ही अटपटी हो, वह प्रेम से लिपटी हो। एक महात्मा थे, घूमते घामते राजस्थान में गए। बहुत इंटीरियर क्षेत्र था उधर। उनका सत्संग हुआ तो एक सज्जन आए, महाराज हमारे गांव चलो। माता जी नहीं आ सकती, ठीक है। महात्मा और इंटीरियर उस गांव में गए। वो बुढ़िया बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, ऐसे ही। बालक ने कहा माता जी गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। सो बेचारी बुढ़िया अपनी टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में बोली, कहने लगी गुरुजी। गुरुजी कर दे, गुरुजी कर दे, गुरुजी थारे खुर छू। थारे माने आपके, और चरणों कर दे खुर। गुरुजी थारे खुर छू। अब गुरुजी को बड़ा बुरा लगा। वे तो रोज चरण कमल सुनते थे। कमल नहीं चरण, चरण नहीं पाँव, खुर। तो बुढ़िया को समझाती बोले माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया इतनी सरल, उसने नरक भी नहीं सुना था। उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं।
तो हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारा कहाँ भाग जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं। महात्मा खिलखिला के हंसे, इतने हंसे। अरे भाई इतना कोई सरल हो तो इस सरलता पर तो परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा केवट की सरलता पर